जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी। वीडियो को प्यारा सा लाइक दीजिए, कमेंट बॉक्स में जय गुरु जी लिखकर नोटिफिकेशन बेल ज़रूर प्रेस करें। सत्संग को अंत तक ज़रूर पूरा सुने, क्योंकि गुरु जी कहते ने सत्संग करने वाले दा भी भला, सत्संग सुनने वाले दा भी भला। संगत जी, गुरु जी अपने बच्चों के कष्ट सत्संग सुनवा कर ही कटवा देते हैं, तो हमेशा आप सत्संग को पूरा सुने, अंत तक सुने, दिल से सुने, गुरु जी को याद करते हुए सुने। तो चलिए संगत जी, अब गुरु जी का मंत्र जाप करते हुए हम सत्संग का आरंभ करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मुझे बार बार गुरु जी के मैसेजेस आ रहे थे कि शुक्राना कर, शुक्राना कर। आज मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। मैं अपना नाम गुप्त रखना चाहती हूँ। मेरा सत्संग हो सकता है थोड़ा सा लंबा हो, तो ज़रूर सुनिएगा। जिनके सामने ये सत्संग आए, शायद ये आपके जीवन में या आपके चल रहे परेशानी से आपको कोई संकेत मिल जाए। तो मैं एक सिंगल मदर हूँ। मेरी शादी 2015 में हुई थी और 2022 में मैंने 2 लड़कियों को जन्म दिया, ट्विन डॉटर्स। लड़कियों के जन्म के बाद मुझे मेरी ससुराल वालों ने एक्सेप्ट नहीं किया। मैं वापस अपने माता-पिता के घर आ गई और यहाँ कलकत्ता में उनके संग रहती हूँ। इसी समय मेरा कनेक्शन गुरुजी के साथ स्ट्रॉन्ग होता चला गया। मैं बहुत परेशान रहती थी। मेरी शादीशुदा ज़िंदगी में कभी प्रॉब्लम्स चलते थे, कभी नॉर्मल चलता था और किसी तरह हमारी शादी को 8 साल हो गया था। मैं अपने हस्बैंड और अपने सास-ससुर के साथ रहती थी। सब लोग बहुत खुश रहते थे, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी। जो भी होता था सब साइलेंटली निपट जाता था और चीज़ें फिर बैक टू नॉर्मल हो जाती थी। लेकिन हमारी बेटियों के जन्म के बाद पिछली जितनी भी प्रॉब्लम्स थी, सब कुछ एक साथ आ गईं हमारे सर पे और मैं और मेरे अंकल जी सेपरेट हो गए। मैं अपने माता-पिता के साथ यहाँ कलकत्ते में आ गई और वो वहाँ बैंगलोर में रहते हैं। जब से बच्चे हुए हैं, उन्होंने कोई कनेक्शन ही नहीं रखा हम लोगों से। ना हमने कभी फ़ोन पर बात करी, ना उन्होंने कभी अपने बच्चों को देखने के लिए कोई प्रयास करी अभी तक तो। आस्ते-आस्ते समय बीतता गया। आज हमारे बच्चे आज से लेके 10 दिन में 3 साल की हो जाएँगी और मेरे लिए तो ख़ैर उनका जन्मदिन बहुत बड़ा जन्मदिन है। मुझे लगता है ऐसा जैसे ये मेरा खुद का एक नया जन्म हुआ है उनके संग और मुझे कंसीव करने में बहुत प्रॉब्लम्स हुई थी। मैंने 2 आईवीएफ साइकिल्स मेरी फ़ेल हुई, तीसरे आईवीएफ साइकिल में मैं कंसीव कर पाई और इवन ड्यूरिंग माय प्रेगनेंसी जर्नी मुझे बहुत कष्ट हुआ है। उस समय मैं एस्ट्रोलॉजी को बहुत मानती थी। मैं कुछ भी करने के पहले अपने एस्ट्रोलॉजर जो हमारे पुराने घर के ख़यालात होते हैं कि पंडित जी से पूछ लो, ये करना चाहिए, राहु केतु है तो उसको शांत करना है और बहुत ही चीज़ें मैं करती थी। दान देना और बर्ड्स को खिलाना, डॉग्स को खिलाना। उन्होंने हर दिन का कुछ ना कुछ एक उपाय दिया था जो कि मैं हमेशा फ़ॉलो करती रहती थी अपनी पूरी प्रेगनेंसी के दौरान। करते-करते हमारी लड़कियाँ पैदा हो गईं और मुझे पूरा विश्वास हो गया था कि एस्ट्रोलॉजर्स की वजह से ही मुझे मेरे बच्चे हुए, नहीं तो मैं कभी प्रेग्नेंट नहीं होती, ना कभी कंसीव कर पाती। ऐसे ही दौर चलता चला गया जब तक मेरा सेपरेशन हो गया और उस समय मुझे मेरी बड़ी मामी ने गुरुजी के संग जोड़ा। आस्ते-आस्ते मेरी कनेक्शन उनके संग इतनी डीप होती चली गई कि मैं आज इमोशनली, फाइनेंशियली, मेंटली, फिज़िकली सब कुछ अकेले कर रही हूँ अपनी दोनों लड़कियों के लिए। ना कभी अंकल जी, ना उसकी फैमिली ने चेष्टा करी कि वो आके बच्चों से मिले। मैंने काफ़ी संकेत दिए, मैंने काफ़ी कोशिश करी, पर चीज़ें नहीं हुई और उसी टाइम गुरुजी मेरी लाइफ़ में आए और मुझे नहीं पता कैसे मैं आज मेरे बच्चे 3 साल के हो रहे हैं, आज भी मुझे दुःख-तकलीफ़ तो बहुत होती है इस बात की एज़ अ सिंगल पेरेंट हर मोड़ पे मुझे सब कुछ अकेले फ़ेस करना पड़ता है। लेकिन
कहीं न कहीं गुरुजी की बहुत-बहुत मेहर है मेरे ऊपर कि आज तक उनका हर एक काम बहुत अच्छे से हो गया है, और मुझे इस चीज़ का भी मतलब गुरुजी की बहुत बड़ी कृपा है कि मेरे माता-पिता मेरे संग हैं, मेरी छोटी सिस्टर मेरे संग है, और मेरी जो एक्सटेंडेड फैमिली है दोनों तरफ की, सब लोग बहुत सपोर्टिव हैं, बहुत सपोर्ट करते हैं हर चीज़ में। आज की डेट में भी सोसाइटी के सामने जाने में भी वो लोग हमेशा अंग संग रहते हैं, और सबसे बड़ी सपोर्ट सिस्टम तो मेरी माँ है। मतलब मुझे जिस चीज़ से डर लगता था कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या पूछेंगे, मैं क्यों वापस नहीं जा पाई, उस उस डर का सामना मेरी मदर ने किया, और वो भी काफ़ी बीमार रहती थीं। उनका काफ़ी सर्जरी वग़ैरह हुआ है, तो मेरे मन में बहुत डर थी, लेकिन मेरी मम्मी बहुत हिम्मत वाली है। सही बता रही हूँ। अगर मैं उनके जैसे 1% भी बन जाऊँ ना, तो मुझे लगेगा कि मेरी ज़िंदगी सफल हो गई है। उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। वो मतलब मैं अब उनके साथ रहती हूँ, उन्होंने बहुत हिम्मत दी मेरे को। आज भी मैं जो हूँ, मैं अपने आप से जितनी भी आगे बढ़ रही हूँ, मुझे पता है कि मेरे पीछे मेरे माता-पिता, स्पेशली मेरी माता मेरे संग हैं, एंड ये शायद गुरुजी की मेहर है कि मतलब मुझे इतने अच्छे पेरेंट्स मिले, इतनी अच्छी सिस्टर मिली है जो मेरा हर कदम में साथ देती है। अम, मैं जब वापस अपने घर आई यहाँ पर, अम, मेरी जॉब बैंगलोर की थी, क्योंकि वहीं पर मेरी नौकरी थी। अब मैं जिस प्रेगनेंसी से उठी थी, और मुझे पता था कि मुझे अपने बच्चों की पूरी फाइनेंशियल एक्सपेंसेस खुद देखनी है, मेरे पास कोई सपोर्ट नहीं है। और जब मैंने अपनी कंपनी में वापस जॉइन करा, विश्वास मानिए, मुझे उन्होंने कहा कि अगर आप बैंगलोर नहीं आते तो हम आपको नहीं रख सकते हैं जॉब में। साल भर उन्होंने मुझे यहाँ से काम करने दिया, उसके बाद वो वापस बुलाना शुरू कर दिए। मैं बहुत घबरा गई थी, मैंने हर जगह मैं नौकरियाँ अप्लाई कर रही थी, मुझे कहीं नौकरी नहीं मिल रही थी। मैं इतनी परेशान, मैं गुरुजी के सामने गई, मैंने अपना मत्था टेका, मैंने दिया जलाया, मैं बहुत रोई, मैंने बहुत झगड़ा करा उनसे। मैंने कहा, आपको पता था कि मुझे ये नौकरी चाहिए। बच्चों के लिए, उन्हें पढ़ाने के लिए, उनको सन की सारी इच्छाएँ पूरी करने के लिए, अपना घर चलाने के लिए, और आपने वही ले ली। मेरे से आपने बहुत खराब किया। और मैंने उनको यही कहा कि मैं अपना ये प्रॉब्लम आपके सामने सरेंडर करती हूँ। मुझे इस प्रॉब्लम से आप निकालिएगा, और ऐसा एक भी मंथ नहीं हो जहाँ मुझे सैलरी नहीं मिले। आप विश्वास मानिए, जो चीज़ एकदम होने की नहीं थी, मुझे उसी सेम कंपनी ने बॉश कलकत्ता में ट्रांसफ़र दे दिया, और आज मैं बॉश कलकत्ता में सेम पोज़ीशन, सेम पैकेज के साथ काम कर रही हूँ, अपने बच्चों को भी देख रही हूँ। अगर गुरुजी नहीं होते, ये चीज़ कभी मुमकिन नहीं होती। मुझे नहीं पता, इट इज़ अ मिरेकल। जो लोग मुझे निकालना चाह रहे थे कंपनी से, उन्होंने मुझे ट्रांसफ़र दिया, यहाँ कलकत्ता भेजा, मेरे लिए एक अलग पोज़ीशन क्रिएट करी, और आज मेरे को 6 महीने हो गए हैं, मैं यहीं कलकत्ते से काम कर रही हूँ, मेरा परमानेंट ट्रांसफ़र यहाँ हो गया है। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ गुरुजी की मेहर है। और ये चीज़ इतनी जल्दी हुई ना, मैं आपको बता नहीं सकती। इस चीज़ के लिए मैं 1 साल से परेशान थी, और ये चीज़ विदिन 3 डेज़ हो गई, विदिन 3 डेज़ हो गई ये चीज़। मुझे नहीं पता कैसे, किस रूप में आई, क्या कर, लेकिन मुझे ये पता था कि मैं जब भी रोती थी अकेले में, मैं बहुत रोती थी कि गुरुजी कैसे होगा, क्या होगा, मुझे कुछ नहीं पता, आप देखिए। और मुझे हमेशा चंदन की स्मेल आती थी। उन उन महीने 2 महीने में रोज़ गुरुजी के साथ शाम को 15 मिनट बैठती थी। अब नहीं बैठती, अब तो मैं बहुत बदमाश हो गई हूँ। अब मैं तो गुरुजी को चलते-फिरते हाय, बाय यही करती रहती हूँ, और कुछ भी होता है ख़ैर उनको बताती हूँ, सुख-दुःख, खुशी। मैं अपने बच्चों को भी ये सिखाती हूँ कि बेटा, घर में कुछ भी अगर बड़ा हो, आपको कोई नई चीज़ मिले, सबसे पहले आके घर के बड़े को दिखाते हैं, और उनके लिए बड़ा कौन है? सबसे बड़े हैं गुरुजी। जब हम रात को सोते हैं हम तीनों, तो गुरुजी की इतनी मेहर है कि मेरे बच्चे ना सोते-सोते कहते हैं कि गुरु पापा मेरे हैं। तो मैं कहती हूँ नहीं मेरे हैं, फिर वो कहते नहीं मेरे हैं, फिर हम लोग सब कहते हैं हम लोग सबके हैं। तो कहीं न कहीं मेरे बच्चे भी उनसे जुड़ रहे हैं। तो कहने का ये है कि अगर आप अपने आप को सरेंडर कर दें, गुरुजी कैन डू मिरेकल्स फॉर यू। गुरुजी की इतनी कृपा हुई है, इतनी कृपा हुई है कि इस वर्ष 5th जनवरी 2025 हम लोगों के घर में बहुत बड़ा सत्संग हुआ।
जिस फ़ोटो को गुरुजी की जिस तस्वीर को मैं मन ही मन सोच रही थी कि वही तस्वीर आए, वही चोला आए, विश्वास मानिए वही तस्वीर गुरुजी की आई है। और उस दिन हमारे घर में जो सत्संग हुआ है, इतना सुंदर, ब्लेस्ड, डिवाइन, हमारे पूरे घर में पॉजिटिविटी हो गई। और विश्वास मानिए जब गुरुजी की वो फ़ोटो अंदर आ रही थी गेट से तो उसका काँच टूट गया, तो मेरे मन में और मेरे पापा के मन में ना बहुत वहम आ गया कि ऐसे कैसे काँच टूट गया? तब सब लोगों ने समझाया कि एक बहुत बड़ा कष्ट था जो गुरुजी ने अपने ऊपर ले लिया है। और फिर हमारे मन को थोड़ी शांति हुई और हम लोग को यही लगता चला गया कि ऐसी बहुत दुर्घटनाएँ हो सकती थी जो गुरुजी ने अपने ऊपर ले ली एंड दिस इज़ अ ब्लेसिंग। और हमें भी यही लगता है कि गुरुजी आए, उन्होंने हमारे घर में हमारे साथ 2 दिन रहे, हमारा पूरा घर चहक उठा। आज भी मैं उसी जगह बैठे मैं उस दीवार को देख रही हूँ जहाँ उनकी इतनी सुंदर फ़ोटो लगी हुई थी, इतना सुंदर उनका चोला सजा हुआ था। मतलब इट वाज़ डिवाइन। एंड उसी दिन रात को हम लोग सब नीचे, मैं, मेरे माता-पिता, मेरी छोटी सिस्टर, हम लोग सब उस दिन नीचे से, किसी को इतनी एक्साइटमेंट में नींद भी ना आए कि गुरुजी हमारे घर है। मेरी दोनों लड़कियाँ, मतलब इतनी प्यारी वीडियोज़ हैं उनकी, गुरुजी की तस्वीर के सामने दोनों डांस कर रही हैं। मतलब इतनी ब्लेस्ड वो सत्संग थी। एंड इसी साल उनका हम लोगों ने 5 जनवरी को सत्संग कराया था। एंड सेकंड या थर्ड अप्रैल को मेरी छोटी सिस्टर का रिश्ता पक्का हुआ। इतने अच्छे परिवार में उसका रिश्ता हुआ है मैं आपको बता नहीं सकती। हमारे खुद के क्लोज फैमिली फ्रेंड्स हैं जिसमें उनका, मेरी छोटी बहन का रिश्ता हुआ है। मैं बहुत डरी हुई थी गुरुजी, और मैं उनको हमेशा कहती थी कि गुरुजी, श्रद्धा, मेरी छोटी सिस्टर का नाम श्रद्धा है, कि श्रद्धा को सेटल कर दीजिए, श्रद्धा को सेटल कर दीजिए, बहुत अच्छे घर में उसका रिश्ता कराइए, आपकी बेटी है। मम्मा भी बहुत चिंतित रहती थी और मुझे बहुत गिल्ट लगता था कि मैं वापस आ गई तो शायद मैं कहीं न कहीं मेरी वजह से वो सेटल नहीं हो पाएगी। लेकिन इतना अच्छा परिवार, इतना अच्छा लड़का उसको मिला है और उसका अभी 8 नवंबर को उसकी उसका सगन हुआ है। अब हमने सब गुरुजी पे छोड़ दिया है कि कब उसकी शादी की डेट निकलेगी और ये सब चीज़ हमारे गुरुजी कराएँगे। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, अनंतम, अनंतम, अनंतम शुक्राना। आपका जितना शुक्राना करूँ ना उतना कम है। एक और बहुत बड़ा शुक्राना सत्संग है जो मैं आपके संग साझा करना चाहती हूँ। इसी साल मेरी बेटियों के एडमिशन्स होने थे। मैंने 5 स्कूल में कलकत्ते में ट्राई करा और हर जगह एक ऑप्शन आता था, सेपरेटेड पेरेंट, सिंगल पेरेंट, डिवोर्स्ड पेरेंट। मुझे बहुत खराब लगता था। मतलब मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे साथ लाइफ में ऐसा होगा, क्योंकि मैंने एक सपना देखा था कि मैं, अंकल जी और हमारे दोनों बच्चे और उनके ग्रैंड पेरेंट्स, हम लोग सब संग में रहेंगे और बहुत अच्छा जीवन जिएँगे। मुझे नहीं पता था कि मेरी ज़िंदगी इस मोड़ पे आ जाएगी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ होगा। बट ख़ैर, मुझे पता है कि गुरुजी ने मुझे किसी बहुत बड़ी दुर्घटना से बचाया है, जो इन फ्यूचर होने वाला था, जो मैं नहीं देख पा रही या मैं नहीं समझ पा रही अभी। तो जब भी मैं फॉर्म्स फिल करती थी ना, मैं एडमिशन्स के लिए जाती थी, मैं पूरे परिवार को देखती थी और मैं रहती थी। मुझे बहुत खराब लगता था। हिम्मत करके हर जगह मैंने फॉर्म्स भरे और हर फॉर्म को भर के हर इंटरव्यू जाने के पहले गुरुजी, मतलब मेरे साथ चलिए, फॉर्म्स उनकी चरण में कहती थी कि आप इनके, यू आर द बेस्ट डिसाइडर। ये काम आपने कराने, ये नैया आपने पार लगानी है और आप ही लगाइएगा। एंड विश्वास मानिए, जिस स्कूल में मैं नहीं देना चाहती थी अपने बच्चों को, मैंने गुरुजी को बोला था कि मैं इस स्कूल में तो नहीं डालूँगी, और फिर भी मैंने वो फॉर्म ना गुरुजी के पास रख दिया था। मैंने उसी स्कूल में उनको डाला। एंड मैं एक और चीज़ बोलना चाहती हूँ, जब मैं अपने बच्चों को लेके गई एडमिशन के लिए, 777 देखा, आते वक़्त 777 देखा, जब दूसरे इंटरव्यू राउंड के लिए गई थी, जाते 777 देखा, आते 777 देखा और इनका कन्फर्मेशन आ गया था। मैं चाह रही थी कि मैं जिस स्कूल से पढ़ी हूँ वहाँ पर मैं इनका एडमिशन कराऊँ, बट वहाँ किसी कारण से मैंने इनका एडमिशन नहीं कराया उस स्कूल में। शायद ये गुरुजी का इंडिकेशन था कि तेनू इसी स्कूल में कराना है एडमिशन, क्योंकि मैंने उनके ऊपर छोड़ा था।
तो जिस दिन मैं फीस जमा करने जा रही थी, उस दिन मैंने गुरुजी को कहा था कि मैं जा रही हूँ, आपको मेरे को इंडिकेशन देना है कि मैं सही स्टेप है मेरा। विश्वास मानिए, मैं अपने घर से निकली, मेरे घर से 1 किलोमीटर पे एक शिव मंदिर आता है, वहां से फिर मैं जैसी थोड़ा आगे गई, मुझे 777 की एक गाड़ी दिख गई और मैंने यही कहा, मैंने कहा आप मेरे साथ हैं, मुझे पता है कि ये सही है। मैं गई और मैंने उनका एडमिशन फाइनल कर दिया। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। इसी स्कूल में मुझे बहुत डर था, इस स्कूल को एक्चुअली आए केवल 3 साल हुआ है और इसलिए मैं डर रही थी कि शायद इसमें कुछ ठीक ना हो, टीचर्स अच्छे ना हो। बट अगर कहीं ना कहीं गुरुजी ने इसको कराया है ना, तो मुझे पता है कि कुछ बहुत अच्छा सोच के कराया है। एक और चीज़ मैं बोलना चाहती हूँ, इस स्कूल में सिर्फ इंटरनेशनल बोर्ड था, इंडियन बोर्ड नहीं था, और मैंने गुरुजी को कहा था कि गुरुजी प्लीज़ इसका इंडियन बोर्ड किसी ना किसी तरह करा दीजिए, तब जाके मेरे मन को संतुष्टि मिलेगी कि सही है। विश्वास मानिए, 3 दिन पहले उनकी वेबसाइट पे अपडेट हो गया है कि स्कूल इज़ इंडियन बोर्ड अफिलिएटेड। क्योंकि मैं ना बहुत डरती थी कि इंटरनेशनल बोर्ड है, मैं बच्चों को कैसे फाइनेंशियली, कैसे मैं उनको पूरा एजुकेशन स्पॉन्सर करूँगी, क्योंकि अब तो मैं रोज़ों के ही इतनी एक्सपेंस हो गई है दोनों लड़कियों के साथ कि मैं सोच ही नहीं सकती थी कि ऐसा कुछ हो। बट गुरुजी ने ये भी मेहर कर दी। बहुत 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 शुक्राना गुरुजी आपका। मेरा एक लीगल प्रोसीजर भी चल रहा है जहाँ पर मैंने इंटरिम मेंटेनेंस के लिए केस फाइल किया हुआ है, और डोमेस्टिक वायलेंस का भी एक केस चल रहा है। 2 साल हो गई है अभी तक, 2 2.5 साल हो गई है, अभी तक इंटरिम मेंटेनेंस स्टार्ट नहीं हुई है। वो देना नहीं चाहते, वो कभी अपीयर नहीं करते। हर बार मैं हाथ पैर मारती थी, इसको फ़ोन, उसको फ़ोन, यहाँ फ़ोन, वहाँ फ़ोन, क्यों नहीं हो रहा है, कैसे होगा। इस बार मैंने अपने गुरुजी को कहा है, मैं कुछ नहीं करूँगी, मैं एक रिमाइंडर दूंगी अपने लॉयर को, बाकी का काम आपने कराना है। इस बार किसी को मैंने कोई फ़ोन नहीं करना। मैं जितनी बार हियरिंग्स में गई थी, मैं गुरुजी का ब्रेसलेट पहन के जाती थी। कुछ नेगेटिव कभी नहीं हुआ, लेकिन कुछ पॉजिटिव भी नहीं हुआ था उसमें। शायद गुरुजी ने इसलिए पॉजिटिव नहीं कराया था क्योंकि उन्हें पता है उन्हें कब क्या चीज़ देनी है। मैं इतना ज़रूर जानती हूँ, और मैंने गुरुजी से भी यही कहा है कि गुरुजी मुझे पता है आप हर मुसीबत से निकालते हैं, और आपको भी आगे निकालना है। मुझे पता है मेरी आगे की लीगल की काफ़ी हियरिंग्स हैं। मैंने गुरुजी को बस यही बोला है, गुरुजी जो सही है उसे करवा के आप प्लीज़ छुट्टी कर दीजिए। अब मुझे और लीगल में लड़ने की हिम्मत नहीं है। जब मैं लीगल फाइल भी कर रही थी ना, मुझे फेसबुक पे गुरुजी का एक मैसेज आया था, तुमने जो कदम लिए ना, अपने पैर पीछे हटा ले। आज शायद समझ आ रहा है कि गुरुजी ने वैसा क्यों कहा था। गलती हुई मुझसे, मैंने बहुत माफ़ी मांगी है गुरुजी को। उस समय शायद मैं बहुत गुस्से में थी कि मैंने कहा था मैं लीगल फाइट करूँगी। बट हाँ, मैंने लीगल फाइट करा है। मैंने गुरुजी को ये भी बोला है कि मेरे बच्चों की राइट आप ज़रूर दिलवाइएगा, अपने बच्चों की राइट आप अपने लड़कियों को ज़रूर दिलवाइएगा। मुझे कुछ मिले या नहीं मिले, मुझे कुछ नहीं चाहिए उनसे। हाँ, इतनी कामना तो मैं ज़रूर करती हूँ कि अगर चीज़ें ठीक होनी है गुरुजी, ठीक करा दीजिए, और अगर चीज़ों को सच में ख़त्म करनी है तो ख़त्म करा दीजिए। इस हियरिंग में मैंने किसी को कोई फ़ोन नहीं किया, कुछ नहीं किया है। बस मुझे इतना पता है, मैंने सब अपने गुरु पे छोड़ा है, और गुरुजी सब सही करेंगे और बेहतरीन करेंगे। मुझे कोई शक नहीं है आज। उनकी मेहर तो वही जाने जिन्हें फ़ील होता है और उनने सच में देखा है कि वो क्या मेहर करते हैं लोगों पे। एक और सत्संग, ये एक्चुअली मेरी मदर का सत्संग है, बट क्योंकि मम्मा ने हम लोग सबसे शेयर किया है तो मैं आज शेयर करती हूँ। 8 नवंबर को, जिस दिन हमारी बहन का एंगेजमेंट सेरेमनी था, जैसा मैंने आपको पहले बनाया, उस दिन हमने गुरुजी को भोग लगाया। उनका हमने आटे का हलवा बनाया, मेरी मम्मी गई ऊपर, उन्होंने प्रे करा, उसमें दिया जला के उन्होंने ब्लेस करा। विश्वास मानिए, मतलब जितने लोग आए थे हमारे घर, हमारी मासी, हमारे मामा, हमारी ताई जी, जब हम लोग गए ऊपर और हलवा देखा, गुरु जी के चरण एकदम हलवे में इतनी क्लैरिटी के साथ हमें दिख रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे गुरु जी ने अपनी ब्लेसिंग मेरी सिस्टर की लाइफ में दे दी है। और उन्होंने यहाँ तक ये भी इंडिकेशन दिया है कि तुम्हारी सिस्टर और मम्मा को, ऑफ कोर्स उनकी बिटिया बहुत अच्छे घर में जा रही है, तो उसकी आगे की जिंदगी अब
गुरुजी देखेंगे। मतलब बोलते-बोलते भी रोना आ रहा है कि गुरुजी कैसे-कैसे मेहर देते हैं, वो ही जानते, वो कैसे ब्लेस करते, वो वही जानते। इतने सुंदर चरण उनके उस हलवे में बने थे। आज भी वो फ़ोटो देखते ना तो हम सबके रोए खड़े हो जाते हैं। गुरुजी कैसे? एक दिन पहले हमारी सिस्टर की मेहंदी थी और मेहंदी का शगन लगने के पहले हमने जैसे दुर्गा जी और गुरुजी को हम लोगों ने लगाया था। और फंक्शन शुरू होने के पहले मैं बस गुरुजी के पास गई, मैंने कहा आप कहाँ हैं? डांस कौन करेगा? विश्वास मानिए हमारे घर के एक वॉल पे कहाँ से एक बटरफ्लाई आई और जितने दिन इस घर में फंक्शन चला है उतने दिन वो बटरफ्लाई इस घर में थी। मैं बता नहीं सकती कि उन्होंने कितनी ब्लेसिंग्स दी हुई है हम लोगों को। खैर मेरा तो अंधविश्वास हो गया, लोग तो मुझे समझते होंगे कि ये कौन है, ये तो कुछ भी बोलती है। लेकिन मैंने फ़ील किया है, मैं जानती हूँ इसलिए मैं कह रही हूँ कि मतलब गुरुजी कैन ब्लेस इन डिफरेंट वेज़, ही हैज़ हिज़ ओन वेज़ ऑफ ब्लेसिंग अस एंड शोइंग अस मिरेकल्स इन आवर लाइफ। एक बार अपने आप को सरेंडर कर दो। सरेंडर करना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि इंसान चाहता है कि वो सब चीज़ कंट्रोल कर पाए। मैं आज की डेट में भी बहुत चीज़ों को कंट्रोल करना चाहती हूँ, लेकिन जब मैं हार जाती हूँ ना, मैं कहती हूँ कि आप जानो, आपका काम जाने। बस ये चीज़ ठीक कर दीजिए गुरुजी, प्लीज़ गुरुजी, मैं यही कहती हूँ उनको। और मैं हर बार कहती हूँ, मैं कहती हूँ इस महीने जैसे मेरा जो अभी नया रोल है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि मेरा कलकत्ता में ट्रांसफ़र हो गया, मेरी बहन का काम था तो मैं हफ़्ता 10 दिन ऑफ़िस ठीक से नहीं कर पाई थी एंड मेरे सेल्स की टारगेट्स होते हैं। मुझे पता था कि इस महीने मैं नहीं कर पाऊँगी कुछ। विश्वास मानिए किस तरह से मेहर हुई, क्या हुआ, गुरुजी ने मतलब मेरा जो टारगेट था उसके आस-पास मुझे पहुँचा रहे हैं आस्ते-आस्ते। और मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि जिस महीने मैंने कुछ नहीं करा, मैंने कहीं पर मेहनत नहीं लगी, मैंने कहीं हाथ-पैर नहीं मारे, उस महीने भी गुरुजी मेरा टारगेट करा रहे हैं। कैसे? वो सिर्फ़ वही जाने। ख़ैर मैं अगर बात करती रहूँगी तो मेरे सत्संग का तो कोई मनी माय स्टोरीज़ कैन नेवर स्टॉप बिकॉज़ आई रियली लव गुरुजी एंड आई नो दैट ही इज़ ब्लेसिंग मी एंड हिज डॉटर्स, माय डॉटर्स। मैं अभी भी मानती हूँ कि मैं बस एक माध्यम हूँ, बच्चे उनके हैं, वही ब्लेस करेंगे और वही उनको बहुत आगे लेके जाएंगे अपनी ज़िंदगी में। एंड इसी के साथ मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ। जिन लोगों के सामने ये सत्संग आया है ज़रूर सुनिएगा। ये कोई मार्केटिंग नहीं कर रही मैं गुरुजी की, बट ये गुरुजी की सही में मेहर है। और सरेंडर करिए गुरुजी को। अगर आपके कर्म सही हैं और अगर आप सही हैं तो वो ज़रूर साथ देंगे, और अगर आप गलत भी हैं वो आपको सही राह दिखाएँगे क्योंकि गुरुजी कभी किसी को पनिश नहीं करते। ही लव्स एवरीबॉडी इक्वली। आज भी सत्संग को विराम देते-देते मैं ये कहती हूँ कि जहाँ भी अंकल जी और उनकी फैमिली है, गुरुजी उनको भी ब्लेस करें, उनकी भी टेक केयर करें, हमें भी ब्लेस करें, हमारे मेरे फैमिली को ब्लेस करें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना मेरे मालिक। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आज मैं अपना शुक्राना सत्संग रविवार के दिन शाम 6:50 पर संध्या वेले में गुरुजी के महामंत्र से शुरू कर रही हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुपा का मैसेज आया, मेरी बेटी तेरी गलती से सब नष्ट हो जाएगा, खतरा पूरे घर पर मंडरा रहा है, सत्संग सुन। गुरुपा मैं तो आपकी नादान बेटी हूँ, मुझसे कुछ गलती मत होने देना, क्षमा करना गुरुपा, क्षमा करना। मैं नहीं जानती मैं क्या गलती कर रही हूँ, सब कुछ आप ही ठीक करो गुरुपा, आप तो सब जानते हो। गुरुपा आप जानते हो कि घर पर क्या खतरा मंडरा रहा है, हर खतरे से हमें बचाना मेरे गुरु पिता। हमने तो अपनी सारी परेशानियां, सारे संकट
आपके चरणों में छोड़े हैं। आपने ही हमें हर खतरों से बचाना है, हमें हर गलती करने से रोकना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरुपा ही है जो मेरे पति, मेरी बेटी, मेरे मायके परिवार को और मुझे उन शत्रुओं से बचा रहे हैं। संगत जी, गुरुपा ने बताया शत्रु तेरे मायके परिवार से है, जिससे तेरा खून का रिश्ता है, और वो एक पति पत्नी है। वो तेरी शादी में भी आए थे। गुरुजी ने बताया तेरी शादी के टाइम पर भी तुझ पर वशीकरण, ब्लैक मैजिक करने वालों का खुलासा कर रहा हूँ। जब से तू शादी करके इस घर में आई थी, तभी से शत्रु तेरे पीछे पड़ा है। तेरे सारे तांत्रिक बंधन काट रहा हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी ने बताया तेरे ससुराल साइड से भी कुछ लोग हैं जो तुझ पर बहुत से तंत्र मंत्र, मारण क्रियाएं करवा रहे हैं। संगत जी, गुरुपा जो मायके साइड से बता रहे हैं उन्हें तो मैं समझ गई हूँ, लेकिन मैं नाम नहीं लूँगी। संगत जी, गुरुपा सही कह रहे हैं। वो लोग मेरे घर में सभी से बहुत ज़्यादा जलते हैं। किसी की भी ज़रा सी खुशी भी उन्हें बर्दाश्त नहीं है। वो मेरे माता पिता, भाई बहनों मुझसे बहुत ही नफ़रत करते हैं। हमें देखकर भी वो खुश नहीं हैं, बस हमारा बुरा ही सोचते हैं। शुरू से लेकर अब तक उन्होंने हमारे लिए कभी कुछ अच्छा नहीं चाहा। हमारे सारे काम बिगाड़ने ही को सोचा है और सारे काम बिगाड़े ही हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बस मेरे गुरुपा ही उन्हें देखेंगे। लेकिन संगत जी, गुरुपा ऐसे लोगों को खुद ही हमसे दूर कर देते हैं और उनसे हमारी रक्षा करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरुपा, ससुराल पक्ष से भी आप कहते हो 2 औरतें हैं। कभी आता है कि 3 औरतें हैं, तो गुरुपा मुझे उनके चेहरे दिखाओ, मैं समझ नहीं पा रही। मुझे शक तो है लेकिन पूरा यकीन नहीं है। तो गुरुपा, आप मुझे उनकी असलियत बताइए, उनके असली चेहरे दिखाओ मेरे गुरुपा मुझे, क्योंकि ये लोग हमें बहुत नुकसान पहुंचा रहे हैं। इनके चेहरे दिखाइए गुरुपा, मुझे इनके चेहरे दिखाइए। मेरे पति की सेहत, कामकाज, उनका घर परिवार सब कुछ खराब करके रखा है इन लोगों ने। मेरे पति की सेहत भी खराब कर रखी है। उनके बीवी बच्चे सब उनसे दूर कर दिए हैं। कृपा करो गुरुपिता, कृपा करो। संगत जी, गुरुपिता कहते हैं, बेटी, तेरे पति की सेहत और उसका कामकाज मैंने ब्लेस कर दिया है। मैं सब ठीक कर दूंगा। उसे बोल के वो अपना कामकाज पूरी ईमानदारी और मेहनत से करे। गुरुपा उन्हें अब सही रास्ते पर आप ही उनका हाथ पकड़कर आपने ही उन्हें लाना है। उनकी सेहत, उनका कामकाज ब्लेस करने के लिए गुरुपा आपको कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे पति की तरफ से भी आपको कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, गुरुपा कहते हैं, तेरे शत्रु का सर्वनाश कर दूंगा। मेरे सब्र का बांध टूट गया, उसकी बर्बादी का टाइमर सेट कर दिया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। लख लख बार, करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरुपा ने बताया, गुरुपा ने मुझ पर और मेरे पूरे मायके परिवार पर, मेरे पति पर
मेरी बच्ची पर अपना सुरक्षा कवच बनाया हुआ है, तभी हम आज तक बचे हुए हैं, वरना इन शत्रुओं ने हमें नुकसान पहुंचाने का एक भी मौका नहीं छोड़ा और ना ही अभी तक हमें छोड़ रहे हैं। इन्होंने जब भी हमारे साथ कुछ गलत किया तो मेरे गुरुपा, मेरी माता रानी ने हमें बचाया। संगत जी, मेरी काली माँ के भी मुझे बहुत से मैसेज आते हैं, वो भी हर कदम पर हमारा साथ देती है। जय माता दी, जय मेरे गुरु पिता की जय हो। शुक्राना माता रानी, शुक्राना, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। संगत जी, मेरे गुरु पिता ने मेरी बहन को भी ब्लेस किया। उन्होंने कहा उसकी दुनिया बदलने वाली है, उसका हर दिन नई उम्मीदों और मुस्कान से चमकेगा। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। मेरी बहन पर भी इतनी मेहर करने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। उसका भी आप सब जानते हो, उसकी ज़िंदगी में भी कितने दुख परेशानियां हैं, वो सब आप दूर करो। गुरुपा, उसकी ज़िंदगी भी खुशियों से भर दो। आप ही अब उसकी सारी चिंताएं दूर करो मेरे गुरुपा। उसे अपनी ब्लेसिंग देने के लिए शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना मेरे गुरुपा। मेरी बहन की तरफ से भी आपको बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरुपा अपने बच्चों की हर छोटी छोटी बात का कितना ख्याल रखते हैं, हमें कष्टों से बचाने के लिए उपाय भी बताते हैं, हमारे सारे अगले पिछले कर्मों को भी सुधारते हैं, हमें इतनी अच्छी अच्छी सीख देते हैं, जैसे निंदा चुगली से बचो, ज़रूरतमंद की मदद करो, मंत्र जाप करो, पशु पक्षियों को नुकसान ना पहुंचाओ। किसी ने तुम्हारे साथ गलत किया है तो गुरुपा कहते हैं तुम उसे माफ़ कर दो, तुम उसे गलत मत बोलो और ना ही उसके साथ कुछ गलत करो, नहीं तो उसके कर्म तो है ही खराब, तुम अपने कर्म भी खराब कर लोगे। उसका फैसला मेरे गुरु पिता करेंगे। गुरु पिता कहते हैं तुम अपने सभी कर्म अच्छे रखो, तुम्हारे साथ बुरा करने वाले को मैं खुद देखूंगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरुपा, हमें आप अपने अच्छे बच्चे बनाना, हमसे सारे अच्छे कर्म करवाना, सबके लिए मन में प्यार और दया रखवाना, क्योंकि हम अपने परम पिता परमात्मा की संतान हैं। हम कभी किसी का दिल ना दुखाए, कभी किसी के साथ बुरा ना करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। अब अपने प्यारे गुरु पिता के लिए मैं यही कहूँगी, जय जय गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, धन धन गुरु जी, लव यू गुरु जी, ब्लेसिंग ऑलवेज गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, जो भी अंकल जी आंटी जी मेरा ये सत्संग शेयर करेंगे, उन्हें गुरुपा बहुत बहुत ब्लेसिंग देना, उनके घर परिवार में खुशियां ही खुशियां देना। इसी के साथ मैं अपने शुक्राना सत्संग को गुरु जी के महामंत्र से विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज, मैं तुहाडे चरनां 'च शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहनी हाँ। गुरु जी महाराज, मैनूं तुसी बहुत कुछ दिता दातिया। सब तो पहले तो यही कहांगी, तुसी मेरी जिंदगी जदों दे आए हो गुरु जी, मेरे मन नूं सकून चैन बहुत दातिया, नहीं तो मैं बड़ी परेशान सी बाबा सच्चिया। बस मैं सोचती सी मैं करां ते करां की, मेरा मन इन्ना परेशान रहिंदा सी दातिया। गुरु जी महाराज, जदों दे तुसी आए हो
ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰ 'ਤੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਕਿ ਹਰ ਪਾਸੋਂ ਸਾਰਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਦਾਤਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਕੱਲੀ ਹਾਂ ਜਹਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ। ਮੇਰੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਤਾਂ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਦੇ ਆਏ ਹੋ ਉਹ ਕਮੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਤੁਹਾਡਾ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਹੱਥ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਝ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਦੀਵਾਲੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਦੋਂ ਪੂਜਾ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਇੱਕਦਮ ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਹਾਰ ਹਿੱਲਿਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਡਰ ਗਈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦਾ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਹਾਰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿੱਲਿਆ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮਨ ਹੀ ਮਨ ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਹੀ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਹਾਰ ਹਿੱਲਿਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਕਹੀ ਸੀ, ਪੁੱਤਰ ਮੈਂ ਦੀਵਾਲੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਆਵਾਂਗਾ, ਆਪਣੀ ਛਾਪ ਛੋੜ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਫੁੱਲ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਫੋਟੋ ਉੱਤੇ ਰੱਖੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਸਿੱਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਛਾਪ ਹੈਗੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਮੇਰਾ ਮਨ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਹੀ ਹੋਇਆ ਦਾਤਿਆ। ਦਾਤਿਆ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਬੜਾ ਡਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਡਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਦਾਤਿਆ ਮੈਨੂੰ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਿਆ ਮੇਰਾ ਮਨ। ਦਾਤਿਆ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਹੁਣ ਜੀਵਨ। ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਘੁੱਟਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਬੜੀ ਬੇਚੈਨ ਸੀ ਅੰਦਰੋਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਅੰਦਰੋਂ ਇੰਨਾ ਹੌਸਲਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੀ ਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਫੋਟੋ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਹੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਚਲੀ ਜਾਵਾਂ ਜਹਾਨ ਤੋਂ ਉਨਾ ਹੀ ਅੱਛਾ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਸਭ ਕੁਛ ਦਾਤਿਆ। ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋ, ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋ, ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋ। ਔਰ ਮੈਂ ਭਈਆ ਦੂਜ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਿੱਕਾ ਲਗਾਇਆ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋ। ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਸਹੀ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਣਾ, ਸਾਡੇ ਦਿਲ 'ਚ ਰਹਿਮ, ਦਇਆ, ਨੇਕੀਆਂ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਕਰੀਏ, ਸਹੀ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਚੱਲੀਏ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਕ ਕਦੀ ਨਾ ਖਾਈਏ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਲ ਨਾ ਦੁਖਾਈਏ, ਸਭ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵਿਰਾਮ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਵਕਤ ਭੁੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੋਏ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾफ़ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਪਿਆਰੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, अगर मैनू सही सत्संग ना करना आंदा होवे तो मैनू माफ़ कर देना। कि हम 11 तारीख को गांव गए थे, जागरण था, 15 को जागरण था और 16 को भंडारा था। तो गुरु जी की कृपा से जागरण भी बहुत अच्छे से हुआ और भंडारा भी अच्छे से हो गया। इसके लिए गुरु जी आपका अनंतम 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 शुक्राना। और गुरु जी की कृपा से बरकत भी बहुत हुई। भंडारा पूरा होने के बाद भी काफ़ी सामान बच गया था, जैसे कि रिफाइंड, 1 कट्टा आलू, गोभी, मतलब बहुत सारी चीज़ें मतलब बच गई थी। इतनी बरकत हुई थी क्योंकि मैंने पिछले सत्संग में शेयर किया था कि हमें किसी ने इनविटेशन
के साथ भंडारे के लिए 200 रुपए दिए थे। सबसे पहले मतलब वही दिए थे। मतलब ये गुरुजी की ब्लेसिंग थी। गणपति जी के साथ और लक्ष्मी माँ के साथ वो हमारे साथ गाँव गए थे। इसके लिए शुक्राना गुरुजी, और सभी काम बहुत अच्छे से हुआ। फिर हम गाँव से वापस आ रहे थे। तो मैं जहाँ पे हम बस पकड़ते हैं, वहाँ से थोड़ी दूर ही मतलब रह गया था बस स्टैंड। तो मुझे एकदम से याद आया, मैंने गुरुजी को साथ नहीं लिया। तो मैंने कहा, गुरुजी सॉरी, मैं भूल गई, प्लीज़ आप हमारे साथ चलो वापस, और जैसे आप लेकर आए थे वैसे ही आप लेकर अपने घर चलो। तो इतना ही मैंने बोला था, एकदम तुरंत व्हाइट कलर की बटरफ्लाई आई। पूरा एकदम मेरे शरीर से पैरों तक ऐसे मतलब ऐसे लग रहा था जैसे खुश हो रही है, मतलब बटरफ्लाई खिलखिलाते हुए पूरे पैर तक ऐसे करके फिर वो उड़ गई। तो गुरुजी ने तुरंत बता दिया कि गुरुजी मेरे साथ ही चल रहे हैं। इसके लिए भी बेअंत शुक्राना गुरुजी। गुरुजी को जैसे ही हम याद करते हैं, वो तुरंत ही जवाब दे देते हैं कि मतलब किसी न किसी रूप में बता देते हैं कि हाँ, वो हमारे साथ ही हैं। तो इसके लिए भी आपका बेअंत शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। और बस स्टैंड पर हम आए, तो वहाँ आने के बाद एकदम तुरंत ही मतलब थोड़ी देर में बस आ गई थी। तो हम सब बस में चढ़ गए। तो मैंने देखा, चेक किया, मैंने कहा कि मेरा बेटा तो है ही नहीं बस में। तो फिर सब ढूँढने लगे कि हाँ, इनका लड़का नहीं है, उनका हमारा बैग भी नहीं है और मेरा बेटा भी नहीं है बस में। तो जो मेरे देवर हैं, उन्होंने कहा कि मतलब अपने पापा के साथ आ जाएगा वो। और जो मेरे करजन देवर हैं, मतलब चचेरे देवर हैं, उन्होंने कहा कि वो अपने पापा के साथ कैसे आएगा, इतना लंबा सफ़र, 2-2 बैग लेकर वो आएँगे बाइक पर, और बच्चे को अगर नींद आ गई, गिर गया तो क्या होगा? तो उन्होंने कहा, मेरे जो रियल वो हैं ब्रदर इन लॉ, उन्होंने कहा कि तुम उतर जाओ, तुम्हारा बेटा रह गया है और तुम दूसरी बस पकड़ के आ जाना। तो फिर जो मेरे करजन ब्रदर इन लॉ हैं, उन्होंने कहा कि मतलब ये तो ठीक नहीं है, ऐसे तो नहीं करना चाहिए, अगर उतरेंगे तो हम सभी उतरेंगे, बस रुकवाओ। और वो बस को भी नहीं रुकने दे रहे थे। मैंने कहा, बस तो रोक लो कम से कम। तो वो बस को भी नहीं रुकने दे रहे थे। तो फिर ये हुआ कि मतलब फिर हम सब उतर गए बस में से। फिर एकदम पता नहीं क्या हुआ, मैंने गुरुजी को याद किया, तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, आप वेट कर लो, ऊपर आ जाओ वापस, सारा सामान रख दो, हम इंतज़ार कर लेंगे, बाइक से ही तो आ रहे हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो फिर गुरुजी की कृपा से हम बस में फिर दोबारा बैठ गए। फिर पति अंकल बेटे को लेकर आए, बैग भी लेकर आए, और फिर हम बैठ गए। फिर मतलब हमें बहुत दिक्कत हुई, मतलब ये हमारे साथ नहीं थे तो ये हुआ कि मतलब जो गेट के पास सीट थी, मतलब काफ़ी देर बाद वो सीट मिली। तो मेरे देवर बैठे हुए थे आगे, तो फिर उनकी वाइफ़ और मेरी नंद की लड़की पीछे बैठे हुए थे, मैं भी उनके साथ पीछे थी। तो फिर उन्होंने कहा कि भाभी तुम आगे आ जाओ, हम तीनों एक सीट पर बैठ जाएँगे। तो मैंने कहा ठीक है। तो वहाँ पर हाँ, जो भी चढ़ रहे थे मतलब बस में, वो ऐसे मतलब मैं कोने पर बैठी थी, जैसे कि मेरे ऊपर को गिर रहे हैं, मतलब ऐसे-ऐसे करके। तो मैं बहुत देर, मतलब कम से कम 10 मिनट हो गए मुझे परेशान होते हुए। फिर मैंने कहा, गुरुजी देख लो, आप ही देख लो ये क्या हो रहा है। तो सिर्फ़ इतना ही मैं बोल के हटी हूँ, इतनी देर में तो मेरे देवर ने बोला, मतलब इतनी देर से उन्होंने भी कुछ नहीं कहा। जैसे ही मैंने गुरुजी को याद किया, तो उन्होंने कहा कि ये तुम्हें परेशान कर रहे हैं क्या? मैंने कहा नहीं, लड़ाई-वड़ाई हो जाएगी इस वज़ह से मैंने कुछ कहा नहीं। तो उन्होंने फिर बोला, तो मुझे लगा कि अगर मैं नहीं बोलूँगी तो फिर ये गलत ठहराए जाएँगे। तो फिर मैं बहुत ज़ोर से चिल्लाकर उनको बोला, मैंने उनका सीधे होके खड़े हो जाओ, और इतनी देर से मैं परेशान हो रही हूँ, मैं बोल नहीं रही हूँ, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि मतलब तुम फ़ायदा उठाओगे, अच्छे से खड़े हो जाओ सीधे होके। तब वो फिर हट गए। उसके बाद और संगत जी, आप विश्वास नहीं करोगे, जिस बस में हम आए थे, वो सारी बस गुरुजी की ब्लेसिंग से भरी हुई थी। मतलब उसमें 777 की ब्लेसिंग थी, और सीट्स पर भी मतलब काफ़ी जगह गुरुजी की ब्लेसिंग थी, और उसमें मंत्र भी लिखा हुआ था
ओम श्री राधे श्याम नमः ऐसे करके मंत्र लिखा हुआ था। तो हम फिर जैसे ही हमारी बस ढाबे पर रुकी तो एकदम से 2 कबूतर ढाबे की तरफ से ऐसे इधर को उड़ते हुए गए। तो मतलब वहाँ भी गुरुजी ने बताया कि मैं भी तुम्हारे साथ ही हूँ। मतलब गुरुजी और नीम करोली बाबा मतलब दोनों साथ थे। तो इसके लिए शुक्राना गुरुजी, नीम करोली बाबा, शुक्राना आपका भी, अनंतम शुक्राना। तो पूरे रास्ते हम बस में आ रहे थे, पूरे रास्ते इतनी सारी ब्लेसिंग मिली, इतनी सारी ब्लेसिंग त्रिशूल की, ओम की, खाटू श्याम बाबा की, बहुत सारी मतलब पूरे रास्ते ऐसे लग रहा था। और मैं पूरे रास्ते गुरुजी को याद करके रोते हुए आ रही थी कि मतलब संगत जी, ये जो अपने लोग होते हैं ना और अपने रिश्तेदार होते हैं, ये कभी अपने नहीं होते। तो मुझे यही सोच के रोना आ रहा था क्योंकि गाँव में भी कुछ ऐसी बातें हुई जिनकी वजह से मेरा बहुत दिल दुखा। मतलब लोग बागों ने मेरे बारे में बहुत सारी झूठी अफ़वाहें फैलाई हुई थी, बताने वाले बता ही देते हैं। तो मैं पूरे रास्ते रोती हुई आ रही थी गुरुजी को याद करते हुए, और गुरुजी भी बता रहे थे कि मतलब मैं तेरे साथ हूँ। और मैं रोते-रोते यही सोच रही थी कि मतलब इंसानों के साथ दिमाग लगाने से अच्छा तो, और इन लोगों के लिए रोने से अच्छा तो हम गुरुजी के लिए रोएँ, वो अच्छा है। क्योंकि इंसान एक दोगले होते हैं और गुरुजी हमें कभी नहीं छोड़ते। तो इसके लिए शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरुजी, आपका बेअंत शुक्राना। तो फिर हम ठीक-ठाक घर पहुँच गए। फिर बाद में पति अंकल भी ठीक-ठाक घर पर पहुँच गए और सब कुछ बहुत अच्छे से हो गया। और इतनी सारी ब्लेसिंग देने के लिए शुक्राना गुरुजी। आप ही की कृपा थी, आप ही ने जागरण ब्लेस किया। आप ही की कृपा से सारे कार्य निर्विघ्न पूरे हुए, इसके लिए भी शुक्राना गुरुजी। हर सांस का शुक्राना, हर सुबह हर शाम का शुक्राना। जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया